चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक जिसका नाम है सजीवों का लक्षण। सजीवों के लक्षण को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को याद रखना है कि सजीव के जो होते हैं दो लक्षण होते हैं या दो प्रकार के लक्षण मिलते हैं सजीवों के अंदर। एक जो लक्षण मिलता है सामान्य लक्षण, और दूसरा जो होता है वह विशिष्ट लक्षण होता है। अब सामान्य लक्षण क्या है और विशिष्ट लक्षण क्या है? तो सामान्य लक्षण जो होता है एक ऐसा लक्षण जो सजीव के साथ साथ निर्जीव में भी देखने को मिलेगा, और जरूरी भी नहीं कि हर सजीव में मिले ही। ऐसे लक्षण को हम लोग बोलेंगे सामान्य लक्षण। अब जो लक्षण केवल सजीव में मिले, केवल सजीव में मिले, ऐसे लक्षण को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट लक्षण। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सजीव के साथ साथ निर्जीव में मिले, निर्जीव में भी मिले। दूसरा बिंदु इसी का याद रखना है कि जरूरी नहीं कि हर सजीव में मिले ही। और विशिष्ट लक्षण क्या होता है कि जो केवल सजीव के अंदर मिले, मतलब जो केवल सजीव में मिले, ये लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सामान्य लक्षण और विशिष्ट लक्षण का मतलब समझिए कि जो सजीव के साथ साथ निर्जीव में मिले, और जरूरी नहीं कि हर सजीव के अंदर जी हो, ऐसे लक्षण सामान्य लक्षण कहलाएंगे। और विशिष्ट लक्षण जो केवल सजीव में मिले, ये लक्षण विशिष्ट लक्षण कहलाएंगे। अब एक उदाहरण से हम एक लक्षण को देखते हैं और ये देखेंगे कि ये सामान्य लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण है। तो उस लक्षण का नाम सबसे पहले याद रखिएगा प्रजनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब समझते हैं कि ये प्रजनन होता क्या है, प्रजनन क्या है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे क्या है, रिप्रोडक्शन, और इसी का मीनिंग क्या होता है, प्रजनन। तो देखिए री का मतलब क्या होता है, तो री का मतलब आप लोग जानते हैं पुनः। क्या होता है, पुनः या वापिस से, या वापिस से। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पत्ति बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बनाना बोल सकते हैं। तो या तो क्या बोल सकते हैं, उत्पत्ति या तो बनाना। मतलब प्रजनन के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता होगा, पुनः से कुछ बना रहा होता है। तो अब पुनः से क्या बना रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए प्रजनन का मतलब क्या होता है, तो ये प्रजनन सजीवों का एक लक्षण है, और इसमें क्या हो रहा है कि पुनः या वापस से कुछ ना कुछ बन रहा है। अब क्या बन रहा है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि प्रजनन जो होता है ये सजीव के अंदर मिलने वाली एक विशेष क्षमता होती है, जिसके द्वारा क्या करता है सजीव अपने समान नए जीव या संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है या बनाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि वह क्षमता जीवों की, या सजीवों लिख सकते हैं इसको, सजीवों की वह क्षमता जिससे जीव अपने समान संतति या जीव को बनाता हो, इसी को प्रजनन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रजनन। अब इसके साथ साथ याद रखिएगा कि कोई भी सजीव अपने समान नए जीव को
या संतान को जो उत्पन्न करता है, ये दो तरीके से करते हैं। एक तो इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे भी जीव है जो अकेले नए जीव को बना देते हैं, और कुछ ऐसे भी जीव है जो दो जनक मिलकर नए जीव को बनाते हैं। तो हम लोग इसके आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि प्रजनन जो होता है, प्रजनन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। अगर यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है और ये जीवों के अंदर किस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कीजिए।